और संत महात्माओं दास आशा करता है कि बिल्कुल स्वस्थ होंगे, सदगुरु का गुणगान गा रहे होंगे। देखिए, इस प्रकार से सिमरन करने से कोई भी लाभ होने वाला नहीं है, कोई फायदा नहीं मिलेगा। यदि इस प्रकार से सिमरन करते हैं तो कोई लाभ नहीं होने वाला। और सिमरन से क्या लाभ हो सकते हैं, क्या आपके जीवन में चमत्कार हो सकता, आपका जीवन परिवर्तन हो सकता। सिमरन की शक्ति, सिमरन के चमत्कार, सिमरन किस तरीके से करें ताकि जीवन का हो जाए कल्याण, तो परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आओ संत महात्मा, सिमरन करते वक्त हमारा ध्यान या तो गुरु के चरणों में हमारा ध्यान हो, या फिर अपनी जो भ्रिकुटी भौहें हैं यानी नाक के नीचे को इस तरीके से, यानी ये जो निरंकार का दर्शन करा दिया, अब इस निरंकार को निहारते हुए, इसमें अपने आप को आत्मसात करते हुए और पूरी तरीके से एक समर्पण कर दें। यानी एक उदाहरण के लिए एक व्यक्ति, वही लैला वाला किस्सा कि जैसे लैला की याद में मजनू ने दुनिया को भुला दिया था। इंसान नजर नहीं आ रहे, परिंदे नजर नहीं आ रहे, कहाँ चल रहा पता नहीं, कपड़े सारे फट गए पता नहीं, लेकिन एक ही बात थी, लैला लैला हाय लैला। तो प्रेम था, सच्चा प्रेम था लैला से। आओ संत महात्माओं, लेकिन कह रहे ऐसा डेडिकेशन, ऐसा समर्पण, इस आत्मा का परमात्मा के साथ एक रस हो जाना, एक मिक हो जाना, आनंदित हो जाना, आत्मविभोर हो जाना। तो उस प्रकार जब सिमरन करें तो उस समय कोई शोर शराबा नहीं, कोई ध्यान इधर उधर की बातों में नहीं जाना चाहिए। उस समय आप सारे ध्यान हटा करके अपना परमात्मा में ध्यान करना है, और बस करना है आपको, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। हे सच्चे पातशाह, तू निरंकार है, अब मैं तेरी शरण में आ गया हूँ, मुझे क्षमा कर दो। संत महात्मा, इंसान कब समर्पण होता है, जब वो संसार से हार जाता है, जो हार के थक जाता है और डॉक्टर भी मना कर देते हैं कि ये लाइलाज है, इसकी दवा नहीं। तो फिर दवा किसके पास है? फिर दवा है सदगुरु के पास, दवा है सिमरन, दवा है चरना अमृत का चमत्कार। एक बार सहंस अवतार सिंह जी महाराज, आप नेपाल के टूर पर जा रहे थे, तो आपके पास काफ़ी समय, उस समय की बात है, छोटी छोटी शीशियों में चरना अमृत था, और वहाँ पे चेक इन हुआ कि भाई ये क्या है, तो उन्होंने कहा ये तो दवाई है। उन्होंने बता दिया कि आपकी बीवी को भी तकलीफ है, आप भी तकलीफ में रहते हैं, ये ऐसी दवाई है, ठीक हो जाएंगे अगर यदि विश्वास किया तो। वो व्यक्ति जो चेकर था, उन्होंने विश्वास किया। वो कहते टेस्ट ऐसा पानी की तरह, लेकिन दवाई है। तो उस बंदे ने माथे से लगा करके अपनी बीवी को पिलाया। कई साल की बीमारी थी संत महात्माओं, उस व्यक्ति को बीमारी थी जो कि बॉर्डर पे था, लेकिन होता क्या है, उस छोटी छोटी शीशियों ने चरणामृत की उनकी दोनों की बीमारी दूर कर दी। और जब रिटर्न में सदगुरु आते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे तो वही दवाई दीजिए, उसने तो मेरी बीवी की दवा यानी बीमारी भी दूर कर दी। तो आओ संत महात्मा, आखिर ऐसा चमत्कार कैसे होता है? जब हम विश्वास कर लेते हैं निरंकार पे, जब हम सदगुरु पे विश्वास कर लेते हैं, तो जो काम दवा से हो ना सके वो काम दुआ से होता है। और जब सच्चा मुर्शद मिलता है ना, तो बात खुदा से होती है। आओ संत महात्मा, हमें सच्चा मुर्शद मिला है, आज बात खुदा के साथ हो रही है, इस निरंकार रमे राम के साथ हो रही है, इस परमात्मा के साथ हमारी बात हो रही है। लेकिन जब उन व्यक्ति को जो कि ब्रह्मज्ञानी भी नहीं थे, उन्हें जब लाभ हो गया, तो क्या हमें चरणामृत से लाभ नहीं हुआ? हमें सिमरन से लाभ नहीं हुआ? लाभ हमें सिमरन से होगा, लाभ हमें चरणामृत से होगा। लेकिन एक गलती का कभी ना करें। कैसी गलती? एक बहन जी गाय का दूध दो रही है, बाल्टी में दूध लिया, दूध के उठ के चल दी, और जब देखा तुलवाने के लिए तो पता चला कि दूध तो 250 ग्राम के करीब ही बचा। आखिर कहाँ चला गया? देखा तो सारा बिखर गया। ऐसा क्यों हो गया? बाल्टी में से दूध क्यों बिखर गया? आओ संत महात्माओं, दरअसल बाल्टी में कई सारी छेद थे छोटे छोटे, जो कि उसे नजर नहीं आए उस बहन को। तो ऐसा ही क्या होता है हमारे जीवन में, यानी छोटी छोटी कमियां होती हैं, जैसे कि हमें नफरत करें, निंदा करें, चुगली करें, ईर्ष्या करें, जलन करें, ये हमें अपनी कमियां नजर नहीं आती। जब नजर नहीं आती तो जितना हम सत्संग करते हैं, पुण्य करते हैं, दान करते हैं, वो पता ये चलता है कि वो सारा हमारा इन नफरत, निंदा, चुगली में ही चला जाता है, और हम जीरो के जीरो रह जाते हैं। आओ संत महात्माओं, यदि जीरो के आगे एक लग जाता है तो उसकी वैल्यू हो जाती है। तो हमारी वैल्यू कब बनेगी? जब हम इस निरंकार को, अपने आप को समर्पित कर देंगे। यानी ये जीरो निरंकार है, और अपने आप को इसके समर्पित करते हुए इसकी रजा में रहेंगे, इसके गाड़ी अपनी इसके हवाले कर देंगे, तो वास्तव में हमारी तकदीर बदल जाएगी, हमारी बीमारी बदल जाएगी।
लोगों के जीवन में चमत्कार हो गया, हमारे जीवन परिवर्तन हो गए। मुझे कौन पूछता था? तेरी बंदगी से पहले एक बुझा सा दिया था, तेरी रोशनी से पहले। आओ संत महात्माओं, क्या आपसे इंट्रोडक्शन था? क्या प्यार भरा धन्यकार आप पहले से बोलते थे? क्या आप कभी हमें महापुरुष कह के पुकारते थे? एक साधारण से इंसान को आपने महापुरुष बना दिया। ये सदगुरु की कृपा नहीं तो और क्या है। आओ संत महात्माओं, बस विश्वास करने की जरूरत है। परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी।